मुनि संग बेदा मांगी त्रिपुरारी। 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। दही अवसर भंजन मई भारा। तेहि अवसर भंजन मई भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तजे राज उदासी। पिता वचन तजे राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। दंडक बन विचरत अविनाशी। मुनि संग बेदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि संग बेदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमार। चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमार। मुनि संग विदा मांगते पुरा। आए शंकर जी तो महाराज कथा सुनने के लिए, लेकिन जाने लगे तो विदा मांगे। हा? ये हमारा शिष्टाचार है कि हम जाएं तो कम से कम विदा मांग कर जाएं, और हमारा ये शिष्टाचार भी होना चाहिए कि हम विदा करें। लेकिन जब शंकर जी आए तो सती जी साथ में आई, और तब सती जी जब साथ में आई तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं उनके विषय में? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। सती जी के लिए इतने सारे विशेषण लगाए। जगत जननी है, सती है, जगत जननी है और भवानी है। लेकिन जब जाने लगे शंकर जी तो दक्ष कुमारी हो गई है। अभी तक तो शंकर जी की पत्नी थी, हमारी सबकी आप सबकी मां थी, जगदम्बा है। शिव पुराण में बड़ा सुंदर संकेत है। दक्ष जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने हजार वर्ष? 60,000 वर्ष। तब पराम्बा जगत की मूल प्रकृति, मूल शक्ति जगदम्बा को पुत्री के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। सती जगत जननी जगदम्बा है, आदि शक्ति है, और उस आदि शक्ति को उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की और तब पुत्री के रूप में प्राप्त किया। साधारण नहीं है सती जी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कोई बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो बड़ा तब है, हमारी दृष्टि में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब वो भगवान की कथा सुने तब मेरे लिए वो बड़ा है। बड़ा होते हुए भी बड़ा है। लेकिन सती जो आदि शक्ति है, वो भी उन्होंने कथा को नहीं सुना तो गोस्वामी जी कहते हैं वो आदि शक्ति नहीं है। उनके लिए भले ही तपस्या किया दक्ष ने, लेकिन वो आदि शक्ति नहीं है, वो तो दक्ष कुमारी ही है। दक्ष माने बुद्धिमान, चतुर। अब तो चतुर बाप की बेटी है।
इसलिए निवेदन मैं आपके बीच में करूं, जहां अपने अंदर ये अहंकार है वहां कभी कथा न सुनी जा सकती है, न कोई सुन सकता है, न कथा घुस सकती है। जहां अपना अहंकार है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम विद्वान हैं, हाँ, जहां किसी भी प्रकार का अहंकार है वहां कथा में भले कोई आ जाए लेकिन कथा उसके समझ में आने वाली नहीं, कथा में उसका मन लगने वाला नहीं है। इसलिए सती जी को अहंकार आ गया और उन्होंने कथा नहीं सुनी, लेकिन शंकर जी ने कथा सुनी। क्या प्रमाण है? बोले हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो, तेहि अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। तेहि अवसर, कौन से अवसर में? बोले जब शंकर जी कथा सुन के अगस्त्य जी के आश्रम से जा रहे हैं ना, उसी समय भगवान का अवतार भी हो चुका है। तेहि अवसर भंजन मई भारा, ठाकुर जी का अवतार हो चुका है, ठाकुर जी की लीला चल रही है। और कहां तक भगवान की लीला पहुंच चुकी है? बोले भगवान का अवतार हो चुका, जन्म हो चुका, भगवान की विवाह लीला हो गई, बाल लीला हो गई, विवाह लीला, भगवान का नामकरण आदि आदि, विद्या ग्रहण आदि आदि, ये सब लीलाएं भगवान की हुई, विवाह भी भगवान का हो गया। अब भगवान इसी दंडकारण्य में पत्नी सीता का हरण हो गया, भगवान की वनवास लीला चल रही है। कौन सी लीला चल रही है? वनवास की, वन लीला भगवान की चल रही है। भगवान वन में विचरण कर रहे हैं, अर्थात यहां तक ही अगस्त्य जी ने शंकर जी को कथा सुनाई है। यही तक शंकर जी को कथा सुनाई कि यहां तक भगवान की लीला हो चुकी। कहां तक? बोले भगवान वन में घूम रहे हैं। अब जब वन में घूम रहे हैं, शंकर जी ने सुना कि वन में घूम रहे हैं, जैसे आप किसी के विषय में कुछ सुनो कि वे यहीं कहीं घूम रहे हैं, तो आप क्या करोगे? यहीं कहीं ढूंढोगे ना उनको। किसी से पता चल जाए कि वो व्यक्ति यहीं घूम रहा है तो आप उसको यहीं तो ढूंढोगे। इसलिए शंकर जी कथा सुने कि भगवान इसी दंड कारण में घूम रहे हैं। तेई अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत विरासी। भगवान जो अविनाशी हैं ओ दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। और शंकर जी सोचते हैं कि अब यही उनका दर्शन हो जाए, इसलिए हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन हो। शंकर जी सोच रहे हैं कि दर्शन कैसे हो, कैसे मतलब भगवान से कैसे मिलूं। क्यों? बोले गुप्त रूप अवतर प्रभु जान गए सबको। भगवान का जो अवतार है गुप्त है, और मैं जाकर के उनसे मिल लूंगा तो गुप्त नहीं रह जाएगा, मामला प्रकट हो जाएगा है? अरे मैं जाकर के उनसे मिलूंगा, हाल चाल पूछूंगा तो स्वाभाविक है आदान प्रदान होगा। तो जो उन्होंने अपने आप को गुप्त रखा है लोग सब जान जाएंगे, इसलिए उनकी लीला में विघ्न होगा, उनकी लीला में विघ्न होगा। अरे आपका कोई खास व्यक्ति कोई बढ़िया अभिनय कर रहा हो, हाँ? नाटक कर रहा हो, और वो नाटक में आप जाकर के वहीं मिल लें उससे, कहो भाई उसका नाम ले करके, अब नाटक तो कोई और कर रहा है, लेकिन उससे मिलने और कहे भाई क्यों, क्या हो रहा है आपको, तो उसका सारा नाटक जय हो है। तो भगवान नाटक क्या कर रहे हैं दंडकारण्य में? हे खगमिग है मधुकर श्रेणी, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता
मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर सैनी हे खग मृग है मधुकर सैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। है खग मृग है मधुकर सैनी हे खग मृग है मधुकर सैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग मृग नैनी। तो भगवान यहाँ रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भगवान वृक्षों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं भगवान सीता जी के वियोग में। शंकर जी सोच रहे हैं कि यदि मैं जाकर के मिल लूं भगवान से तो उनकी लीला में विक्षेप हो जाएगा, इसलिए हृदय विचारत जात हर। भगवान अपने आप को गुप्त रख रहे हैं, लेकिन आज शंकर जी सोच रहे हैं कि अब मिलूंगा नहीं, भगवान का दर्शन नहीं होगा, क्या करूं? तो दर्शन में शंकर जी के मन में बड़ा क्षोभ है, बड़ी व्याकुलता है। शंकर उरयति क्षोभ सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लाल की। शंकर उरयति क्षोभ, शंकर जी के हृदय में बड़ी व्याकुलता है। शंकर जी परेशान हैं, क्या करें? उनका दर्शन नहीं होगा। लेकिन सती जी इस मर्म को, इस रहस्य को नहीं जान रही है, और भगवान जनाना भी नहीं चाहते हैं शंकर जी। ये जान जाएंगे तो सब मामला चौपट हो जाएगा। ये तो बता देंगे कि आज हमारे स्वामी मिले थे रास्ते में, वो भगवान का दर्शन हुआ है, भगवान घूम रहे थे, जंगल में विचरण कर रहे थे। तो शंकर जी के मन में यही बात का क्षोभ है कि दर्शन न हो, और दर्शन मैं करता हूं तो कैसे करूं, और मान लीजिए मैं जाकर के मिल लूंगा तो मेरी पत्नी सती, ये महाराज दुनिया भर को सबको बताए बिना मानेगी नहीं। इसलिए किसी को कोई प्रचार प्रसार करवाना हो तो माताओं से बढ़िया माध्यम कोई नहीं है, इनसे बढ़िया माध्यम प्रचार प्रसार का संसार में और कोई नहीं। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पति ने कहा कि तुम जो भी बात हमारी होती है वो सब बता देती हो सबसे, अब आज के बाद हम कोई बात बताएंगे नहीं। आप आज के बाद कोई बात बताएंगे नहीं। पति ने कहा पत्नी से कि जो भी बात होती, छोटी छोटी बातें आप सबसे गांव भर में गा देती, अब हम नहीं बताएंगे। महाराज कई दिन व्यतीत हुआ। महाराज एक दिन पत्नी ने कहा कि अच्छा तुम तो बहुत बेकार आदमी हो, हैं? ये कोई बात होती, आप एक बार दो बार हमारे मुख से सुन लिया तो हो गई बात, अब कोई बात बता देते थे, लेकिन अब ऐसी आदत हमारी नहीं है, आप तो कोई बात बताते ही नहीं हो, कोई बात बताया तो करो। पति देव ने कहा नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। एक दिन क्या हुआ, पति देव बड़े उदास थे। पत्नी ने कहा आज तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगता है आप ठीक नहीं हो, कम से कम आज तो बताओ क्या बात। पति ने कहा क्या बताएं, आज हमारे पेट से ना एक पक्षी का पंख, कौवे का पंख निकला है। अच्छा, इसलिए मुझे बड़ी चिंता है कि पंख कैसे निकल गए। अब महाराज मना किया, बताना नहीं किसी से, बोले नहीं नहीं बताएंगे नहीं किसी से।
पड़ोस में गई तो बहन ने देखा, बोले क्या बात है, बहुत उदास हो, कुछ ठीक है ना, सब बढ़िया है ना? बोले हाँ हाँ ठीक है। बोले उदास क्यों रहते हो, कुछ हुआ है आपको, कोई तबीयत ठीक नहीं है आपकी? उसने कहा नहीं हम तो ठीक है, लेकिन हमारे पति देव की तबीयत ठीक नहीं। बोले क्या हुआ? बोले क्या बताएं, किसी से बताना नहीं, उनके पेट से पंख निकला है। बोले कितना? बोले 10 पंख उनके पेट से निकले, बताना नहीं किसी से। बोले नहीं नहीं बताएंगे नहीं। अब वो गई महाराज जो है पड़ोस में, वो भी गई तो उसने कहा जानती हो फला फला के जो पति है ना, उनके पेट से सैकड़ों पंख निकले। अब महाराज उसने सुना तो उसने बताया जानती हो उनके जो पति है ना, उनके पेट से कई कौए निकले। अब वो और आगे गई तो बोले कि उनके पेट से हजारों कौए निकले। तो ये माताओं का आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, उनको तो ऐसा वरदान ही है, उनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। इसलिए शंकर जी ने सोचा कि यदि मैं दर्शन कर लूंगा तो सती जी साथ में हैं, इसलिए मामला तो गड़बड़ हो जाएगा, अब क्या करें? शंकर जी बड़े चिंतित हैं। तुलसी दर्शन लोभ मंडर लोचन लालसी, नेत्र कहते हैं कि दर्शन करो, क्योंकि नेत्र का विषय है दर्शन, और मन कहता है नहीं नहीं सती जी साथ में है, क्या करें? लेकिन भगवान तो जही पर जही कर सत्य स्नेहु, सो न मिलहि फिर कस संदेह। जिसका जिस पर सत्य स्नेह है, सच्चा प्रेम है, भगवान तो कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं पगाऊं 60। यदि तू मेरे ओर एक कदम रखते हो तो मैं आपकी ओर 60 कदम रखता हूं। आप मेरी ओर बढ़ के तो देखो, अर्थात आप यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो तो क्या मैं आपका दर्शन नहीं करना चाहता हूं? शंकर जी दर्शन भगवान का करना चाहते हैं, तो क्या भगवान शंकर जी का दर्शन नहीं करना चाहते हैं? आज जिस मार्ग से शंकर जी जा रहे थे सती जी के साथ में, उसी मार्ग से महाराज राम जी आ गए, और राम जी को जब देखा तो शंकर जी से नहीं रहा गया, और महाराज मुख से निकल पड़ा भगवान को देख करके, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चलो मनोज न सावन, अस कही चलो मनोज न सावन। सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चलो मनोज न सावन, अस कही चलो मनोज न सावन। शंकर जी ने आज भगवान का दर्शन किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद, जय हो आपकी जय हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर आगे चले।